हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एरे के बारे में। एरे होता क्या है, क्यों हम एरे को यूज़ करते हैं, कुछ फैक्ट्स जानेंगे एरे के बारे में और एडवांटेजेस क्या है और रियल लाइफ यूज़ क्या है एरे का। तो इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं एरे के बारे में। उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे एरे का। जावास्क्रिप्ट में जो एरे है वह सीक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम मल्टीपल्स वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं एक वेरिएबल में। हम एरे को क्यों यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ वेरिएबल्स? जैसा कि हम जानते हैं कि वेरिएबल में हम केवल और केवल एक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, तो वैसे ही अगर हमें मल्टीपल्स वैल्यू को स्टोर करना है तो हमें मल्टीपल्स वेरिएबल बनाने पड़ते थे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है एरे। एरे की मदद से हम एक ही वेरिएबल में मल्टीपल्स वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं और उसको हम यूज़ कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। हम एग्जांपल में इसको जानेंगे कि कैसे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद कुछ फैक्ट्स है जो एरे के बारे में मैं आपको डिस्कस करना चाहूँगा। एरे जो होता है वो हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है, चाहे आप किसी भी लैंग्वेज की बात कर लें, एरे हमेशा जीरो से स्टार्ट होगा। एरे का जो लेंथ होगा वो एरे का साइज़ -1 होता है, यानी जो भी एरे का लेंथ है वो एरे का साइज यानी कितने साइज का एरे है उससे एक कम होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एरे हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है। एरे के एलिमेंट यानी एरे की जो भी वैल्यू स्टोर है उसको हम इंडेक्स नंबर से यूज़ करते हैं। जावास्क्रिप्ट में हम किसी भी टाइप का डेटा को एरे में स्टोर कर सकते हैं। अगर आप C++ लैंग्वेज की बात करें तो वहाँ पे हम स्पेसिफिक टाइप डिक्लेयर करते हैं लेकिन जावास्क्रिप्ट में किसी भी टाइप की वैल्यू को हम एरे में रख सकते हैं। अगर आपके पास इंडेक्स नंबर है तो आप उस इंडेक्स नंबर के अकॉर्डिंग कहीं भी डेटा को स्टोर कर सकते हैं। इसको हम और डिटेल में देखेंगे एग्जाम्पल पे। इसके बाद जान लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ एरे। क्या एरे का एडवांटेजेस है? तो हम एरे के अंदर डेटा को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, यानी अगर हमें इंडेक्स नंबर केवल पता हो तो हम उस वैल्यू को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। एरे में हम मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं सेम वेरिएबल में। जावास्क्रिप्ट में हम एनी टाइप ऑफ डेटा को स्टोर कर सकते हैं एरे में। एरे की मदद से हम नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स को कम करते हैं। अगर सिमिलर काइंड ऑफ डेटा एग्जिस्ट करता है हमारे प्रोग्राम में तो उसको हम एज एन एरे में रख लेते हैं। उसके बाद एक्सेसिबिलिटी में बहुत बड़ा डिफरेंस आता है क्योंकि एरे को हम वो ऑफ वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में एक्सेस कर सकते हैं, डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं अगर आपके पास इंडेक्स नंबर हो तो। कहाँ कहाँ एरे यूज़ होता है हमारे रियल लाइफ में, हमारे कंप्यूटर सिस्टम में? जब भी हमें डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट करना होता है जैसे क्यू और स्टैक, तो हम एरे का इस्तेमाल करते हैं। वहीं पे एरे की मदद से हम मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे जैसे मैथमेटिक्स में जो हम मैट्रिक्स पढ़ते हैं उसको अगर हमें कंप्यूटर में इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए हमें यूज़ करना होता है एरे। लुकअप टेबल बना सकते हैं कंप्यूटर का। सीपीयू शेड्यूलिंग जो होता है वो एरे की मदद से होता है, तो यहाँ पे एरे की मदद से हम सीपीयू शेड्यूलिंग भी कर सकते हैं। तो ये सारे रियल लाइफ एग्जांपल हो गए एरे के बारे में। अब हम कुछ एग्जांपल देखने वाले हैं बेसिक, जिसमें हम जानेंगे एरे के बारे में। उसके बाद अगले वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे एरे के मेथड्स, एरे की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। लेकिन सबसे पहले हम बस एक एग्जांपल देखने वाले हैं जिसमें हम एरे को क्रिएट करेंगे, एरे में वैल्यू को रखेंगे, जावास्क्रिप्ट के एरे क्या क्या मेथड्स देते हैं वो जानेंगे। जब भी हमें एरे को क्रिएट करना होता है जावास्क्रिप्ट में तो हमें सबसे पहले एक वेरिएबल बनाना होता है और उस वेरिएबल को एरे में कन्वर्ट करना होता है। जैसे यहाँ पे मैंने बनाया लेट ARR। अगर मैंने उसमें बिग ब्रैकेट को असाइन कर दिया तो ये ARR एक एरे बन चुका है यहाँ पे। वहीं पे एरे क्रिएट करने का एक और मेथड है, जैसे लेट ए में मैंने रख दिया एरे। अगर मैंने एरे का कंस्ट्रक्टर कॉल कर दिया तो भी ये ए एक एरे बन जाता है। यहाँ पे एरे हमें कुछ मेथड्स देता है जिसे हम बेसिक मेथड कहते हैं और इन मेथड की मदद से हम एरे में वैल्यू को रख सकते हैं। तो अगर हम एरे में वैल्यू को रखना चाहें तो ARR डॉट पुश मेथड होता है जिसकी मदद से हम एरे में वैल्यू को रख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे रखा 11, तो एरे में ये वैल्यू पुश हो गया। अगर मैं आपको कंसोल लॉग करके दिखाऊं ARR, सबसे पहले इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप ये वैल्यू इंसर्ट हो गया है इस एरे में। वैसे ही हम एरे में मल्टीपल्स वैल्यू को भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो ARR डॉट पुश अगर फिर से मैं कॉल करूँ और इसमें मैं रखूँ सीधा वैल्यू, तो हम एरे में उस वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं। एक और तरीका है जिसकी मदद से हम एरे में वैल्यू को रख सकते हैं। जैसे ARR बिग ब्रैकेट के अंदर मैं इंडेक्स नंबर दूंगा, जैसे यहाँ पे मैंने दिया है 4 और इसमें मैं असाइन कर दूंगा वैल्यू। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 4th लोकेशन पे वैल्यू आ गया है। लेकिन जो बाकी का यहाँ पे सेकंड एंड थर्ड दो लोकेशंस हैं, क्योंकि यहाँ एरे हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, तो ये 0th लोकेशन पे है, ये फर्स्ट लोकेशन पे है। सेकंड और थर्ड दो लोकेशन पे एम्प्टी है, यानी कोई भी डेटा नहीं है। उसके बाद 4th लोकेशन पे हम
एक वैल्यू को रख रहे हैं यहाँ पे। डायरेक्टली इंडेक्स नंबर की मदद से हम वैल्यू को रख सकते हैं, उस मेथड की मदद से भी हम वैल्यू को रख सकते हैं। वहीं पे अगर हमें एक्सेसिबिलिटी की बात करना हो तो हम दो तरीके से एरे के वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। पहला है एरे ऑफ इंडेक्स नंबर, जिसमें मैंने यहाँ पे 1 दिया, और अगर मैं कंसोल करके दिखाऊं तो यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू जो 22 है वो हमें मिल गया है। एक दूसरा मेथड भी है जिसकी मदद से हम एरे के वैल्यू को देख सकते हैं या निकाल सकते हैं, उसे हम कहते हैं पॉप। पॉप एक मेथड है जो एरे की वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करता है एरे से। अगर मैं इसको सेव करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 112 आया है। पॉप जो मेथड है वो एरे के हमेशा लास्ट इंडेक्स की वैल्यू को निकालता है। एरे का जो लास्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू है वह है 112, क्योंकि इसे मैंने 4th लोकेशन पे रखा था। तो जैसे ही मैंने पॉप मेथड को कॉल किया तो उससे हमें लास्ट लोकेशन की वैल्यू मिली। यहाँ पे 112 जो है वो एक लास्ट लोकेशन की वैल्यू है। तो एरे का पॉप मेथड जो है वो हमेशा लास्ट लोकेशन से वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करता है, और ये मेथड जो है वो एरे को म्यूटेट भी कर देता है। इसका मतलब ये है कि एरे से वो वैल्यू बिल्कुल निकाल देता है, जबकि इंडेक्स नंबर की मदद से अगर हम वैल्यू को निकालते हैं तो यहाँ पे वो वैल्यू प्रेजेंट रहती है, लेकिन हम जो वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हैं उसको हमने इस तरीके से इंडेक्स नंबर की मदद से हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। जब भी हम इंडेक्स नंबर की मदद से वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो म्यूटेट नहीं होता वैल्यू एरे में, यानी एरे की वैल्यू प्रेजेंट रहती है, लेकिन हम एरे में से उस वैल्यू का एक कॉपी निकाल लेते हैं। जबकि पॉप मेथड जो है वो वैल्यू को निकाल लेता है, एक्सट्रैक्ट कर लेता है। अगर मैं आपको सेम एग्जांपल इस टाइप से बने हुए एरे के साथ करके दिखाऊं तो मैं आपको दिखा देता हूँ ए डॉट पुश। ये मेथड में अगर मैं कुछ रखूं और मैं ए को प्रिंट करके दिखाऊं आपको, इसकी मदद से भी हम इसकी मदद से भी हम एरे को क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 11 प्रिंट हो रहा है। वैसे ही ए पे पॉप मेथड भी वर्क करेगा, और ए के इंडेक्स नंबर की मदद से भी हम वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं 0 लिखूँ तो यहाँ पे 11 हमें वैल्यू मिल चुका है। अगर मैं इंडेक्स नंबर की मदद से एरे में कोई वैल्यू रखना चाहूँ, और अगर मैं देता हूँ 03 और इसमें मैं कोई वैल्यू को रखता हूँ, जैसे मैंने रखा यहाँ पे 55, और इस वैल्यू को अगर मैं रखने की कोशिश करूँगा तो जैसा कि आप देख सकते हैं 03 एक फ्रेश वो की बना दिया यहाँ पे एरे का, उसमें ये 55 वैल्यू को रख दिया। तो अगर हमें इंडेक्स नंबर के अकॉर्डिंग वैल्यू को रखना है तो हमें उसके लिए न्यूमेरिक वैल्यू देना होता है, जो कि वैलिड वैल्यू जैसे 0, 1 एंड 2 और 3 ऐसे वैल्यू देना होता है, तब ये उस पोजीशन पे वैल्यू को रखेगा। जैसे ही हम इसमें कुछ ऐसे वैल्यू देते हैं जो कि स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करता है, न कि नंबर को, तो उसको एज अ की कंसीडर करेगा और उसके अंदर उस वैल्यू को रख देगा। तो अगर इस तरीके से वैल्यू अगर हम रखते हैं और एक्सेस करना चाहते हैं तो इसमें हमें यूज़ करना होगा सेम की को। यानी अगर मैं यहाँ पे 3 को लिखूँ केवल, तो यहाँ पे हमें कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगा, क्योंकि एरेज जो है वो 03 में को एज अ की बना लेता है और उसमें ये 55 वैल्यू को असाइन कर देता है। यहाँ पे अगर मैं 03 लिख के ओके करूँ तो यहाँ पे हमें वो वैल्यू मिल जाती है। तो अगर हमें इंडेक्स नंबर के अकॉर्डिंग वैल्यू रखना है तो हमें वो सिंपल इंडेक्स नंबर देने होंगे, और उसमें हम उस वैल्यू को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। वरना अगर हम इंडेक्स नंबर के अलावा और भी कुछ वैल्यू यहाँ पे देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे रख दिया हेलो, वो हेलो को एज एन की कंसिडर करेगा और उसमें उस वैल्यू को रख देगा। यहाँ पे इंडेक्स नंबर यूज़ नहीं करेगा। सेम एज़ अगर मैं यहाँ पे 03 भी लिखूँ तो इसको एज अ स्ट्रिंग कंसिडर कर रहा है एरे, और इसको एज अ की बना के उसमें वैल्यू को असाइन कर दे रहा है। तो ये तरीका है एरे में वैल्यू रखने के लिए। एरे में हम इंडेक्स नंबर की मदद से अगर वैल्यू रखना चाहते हैं तो हमें एक वैलिड नंबर इंडेक्स देना होगा, क्योंकि एरे जो यहाँ पे है वो कन्वर्ट करता है एक स्ट्रिंग को नंबर में, उसके बाद उसमें वैल्यू को रखता है। लेकिन जैसे ही हमने 03 दिया तो वो एक वैलिड नंबर नहीं है, वो एक वैलिड स्ट्रिंग हो सकता है लेकिन वैलिड नंबर नहीं है, तो वहाँ पे एरे उसको एज अ की कंसीडर करता है। तो फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ एरे के मेथड्स के बारे में और
एरे के मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, क्योंकि एरे में अगर हम कभी भी कोई ऑपरेशंस करते हैं तो वो मेथड्स का इस्तेमाल करके ही करते हैं, क्योंकि एरे हमें ढेर सारा मेथड्स देता है जिसमें हम सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे एरे में वैल्यू रखना और वैल्यू निकालना, तो ये दो मेथड्स हैं एरे के। लेकिन एरे के इंडेक्स फाइंड करना, एरे में हम किस तरीके से हम दो एरे को कॉन्केटिनेट कर सकते हैं, किस तरीके से हम वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं स्पेसिफिक, और किस तरीके से हम स्पेसिफिक वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद इंडेक्स की मदद से हम कैसे वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये सारे मेथड्स मिलते हैं एरे में, जो कि है, और ये मेथड्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।